हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी जेई का जो सिलेबस है, हमने पहले एक वीडियो डाल रखा है। उसका हम लोग सिलेबस में जान चुके हैं कि क्या क्या अध्ययन करना है उसमें, ठीक है। और ये पार्ट उसका 2 है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कितने पार्ट में एग्जाम होते हैं, ठीक है। और टाइम टेबल आप लोग कैसे बना के स्टडी कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, ठीक है। बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं हम लोग जो कि हम लोग अध्ययन करेंगे एसएससी जेई, आरआरबी, यूपी जेई, मतलब ऑल इंडिया में जो जेई के एग्जाम होते हैं उसके विषय में कौन कौन से एग्जामिनेशन कौन कौन से पी पार्ट 1 में होते हैं। आइए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग दो ब्रांचों के लिए हम लोग जानेंगे स्पेशल कि ये दो ब्रांचों में क्या क्या सा एग्जाम होते हैं और कितने पार्ट में एग्जाम होते हैं। आइए, पेपर 1 जो होता है टोटल 2 मार्क्स के लिए 200 मार्क्स में आता है, ठीक है। पेपर जो 1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है, टोटल 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस में जो हम लोग फर्स्ट पेपर देते हैं वो कंप्यूटर पे बेस पे होता है, ऑनलाइन। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। इसमें पेपर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जनरल एडवांस रीजनिंग, ठीक है। जनरल रीजनिंग जो होता है इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये पहला जो सब्जेक्ट से आता है मैक्सिमम 50 मार्क्स का आता है, जो इसका टाइमिंग होती है 2 घंटा होता है, ठीक है। 2 घंटा होता है, ध्यान से सुनिए। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, इसका टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का इसका भी आता है। इसका टाइमिंग, इसका भी टाइमिंग 2 घंटा का होता है, ठीक है। इसका भी टाइमिंग 2 घंटा का होता है। फिर ये तीसरा आता है सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक। ये दोनों के लिए है। क्या चेंज होता है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या चेंज हो जाए कि जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक लिख देगा और मैकेनिकल का क्या लिखेगा कि जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ठीक है। और इसी प्रकार सिविल का भी यही होता है, सिविल का भी यहाँ सिविल हो जाएगा उसके, ठीक है। ये पेपर हुआ फर्स्ट का, जो हम लोग पेपर फर्स्ट का एग्जाम देंगे। ये टोटल हो गया 50 50 100 100 200 200 मार्क्स का हो गया ना। तो पहला पेपर हम लोग का 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम हम लोग देते हैं, जो कंप्यूटर बेस होता है, ऑनलाइन, ठीक है। और ये पेपर फर्स्ट का इसी चैनल के माध्यम से हम लोग आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। पेपर 1 का मेरे चैनल पर बने रहिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए कि जब मैं वीडियो डालूं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें। आइए पेपर 2 के तरफ बढ़ते हैं। पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 मेंस होता है। पेपर 2 मेंस होता है जो 300 मार्क्स का आता है, ठीक है। पेपर 2 जो होता है वो 300 मार्क्स का आता है। पहला आता है जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें भी यही होता है। पेपर 1 में जो पेपर 2 का पार्ट, ये सब्जेक्ट है 1 जिसका मेंस हम लोग देते हैं 300 मार्क्स का। तो इसका भी क्या होता है कि जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। और मैकेनिकल का भी यही लिखता है कि जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका भी टाइमिंग जो होता है, इसका भी टाइमिंग 2 घंटा के लिए होता है, ठीक है। आपको 2 घंटे के अंदर में मैक्सिमम 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। टोटल हम लोग का मार्क्स जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अदर एग्जाम, यूपी जेई, ठीक है, जेई एई के एग्जाम होते हैं जो टोटल मार्क्स 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव मार्क्स का जाने कि नेगेटिव हम लोग का गलती करते हैं तो कितना नेगेटिव मार्किंग 0.225 होता है, ठीक है। 0.25 कटता है जो हम लोग का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। मतलब आधा मार्क्स करते हैं आपको गलती करेंगे तो, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों ने तो इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का स्टडी करेंगे, जिसमें से पेपर 1 का ये जनरल इंजीनियरिंग रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पेपर 1 पार्ट 1 का इतना सब्जेक्ट के विषय में हम लोग इसी चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बेस हम लोग जानेंगे कि पेपर किस तरीके से आते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे कि 2017 में कब पूछा था, 2024 में कौन सा क्वेश्चन करेगा, 2015 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जब आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक
थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स में समझने में बहुत सा सहारा देगा। ठीक है, वेग अनुपात यही आता है, हम पढ़ेंगे। आपने ये जान लिया होगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अभी लाइक करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कि टाइम टेबल। आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ेंगे कैसे? देखिए, टाइम टेबल जो होता है, टाइम टेबल आप पे डिपेंड करता है कि आप नाइट में पढ़ते हैं या डे में पढ़ते हैं। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा है तो नाइट में ज्वाइन किया है या मॉर्निंग में ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, टाइम टेबल ऐसा होता है ना यार कि टाइम टेबल आपको खुद को सोचना होता है कि मैं कितने सब्जेक्ट को दे पाऊँ, 8 घंटा पढ़ लूँ या 2 घंटा पढ़ लूँ। 2 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दो, 2 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दो, 2 घंटा इस सब्जेक्ट को दे दो, तो मेरा ये 6 घंटा हो गया। ठीक है, तो 6 घंटे में हम आपको ये ऑब्जेक्टिव वे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हम लोग का ये पेपर निकल जाता है। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, और टाइम टेबल ना यार, टाइम टेबल अपने मुताबिक बनाइए, ना किसी के कहने और कहने से कि नाइट में पढ़ रहा हूँ मैं, आप डे में पढ़ो। नहीं, आपको जब कंफर्टेबल हो आप तब रिविजन करो, तब आप स्टडी करो, तब अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो ये समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोगों ने समझ लिया, और मेरे जो इसका नोटिफिकेशन है मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं और टेलीग्राम में डाल दिया हूं, टेक्निकल साइंस इन्फो नाम से नाम है। ठीक है, आप वहां से आप डाउनलोड करके आप अच्छे से समझ लेना है कि मैकेनिज्म में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।